शहर में आवासीय भवनों का व्यावसायिक रूप में बदलने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। इसमें नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली जा रही है। वर्षों से यह कार्य जारी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने इस पर रोक लगाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। शहर के कई मोहल्लों में आवासीय भवनों को व्यावसायिक रूप में परिवर्तित किया जा चुका है, जिससे भवन मालिक तो किराए और व्यवसाय से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार ने इस तरह के अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग का प्रावधान किया है, लेकिन रीवा में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कंपाउंडिंग के तहत 30% तक के अवैध निर्माण को निर्धारित शुल्क देकर वैध किया जा सकता है, जिससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नियमों के तहत भी इस निर्माणों की नियमित किया जा सकता है। पहले यह प्रावधान था केवल 10% तक के निर्माण को ही वैध किया जा सकता था, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। अब इस मुद्दे पर विरोध भी उठने लगा है। शहर में कंपाउंडिंग के कार्यों में कर्मचारियों द्वारा हीला हवाली और नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया गया है। वार्ड 44 की पार्षद अर्चना अमृतलाल मिश्रा ने अपने पत्र में कहा कि नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित कराए गए हेडगेवार नगर में आवासीय भवन आवंटित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मकानों को तोड़कर कमर्शियल बना दिया गया है। स्वागत भवन के सामने उपभोक्ता भंडार के पास बने कॉम्प्लेक्स में नीचे दुकानें थी और ऊपरी आवासीय हिस्सा था। अब अनुबंध का उल्लंघन कर पूरा हिस्सा व्यावसायिक हो गया है। इन सब पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। वार्ड 13 की पार्षद नम्रता संजय सिंह ने भी पत्र लिखकर कहा कि नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन भवनों पर कंपाउंडिंग के नियमों के अनुसार शुल्क लगाकर कार्रवाई की जाए। इसके पहले महापौर अजय मिश्रा बाबा भी आयुक्त को पत्र लिख चुके हैं। शासन की ओर से शहर के भीतर आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के अनाधिकृत निर्माण को वैधता प्रदान करने के लिए कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें शुल्क का निर्धारण कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार किए जाने के निर्देश हैं। आगामी 31 दिसंबर 2024 तक के लिए भवन के 10% से 30% तक अनाधिकृत निर्माण को उस क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की दर का 12% के बराबर शुल्क देकर वैध किया जा सकता है। भवन के व्यवसाय के उपयोग के मामले में यह शुल्क 18% लगेगा। इसका लाभ 1 जनवरी 2021 के पूर्व जारी भवन अनुज्ञा के तहत बनाए गए मकानों पर भी दिया जाना है। नए साल में नियमों में ढील का लाभ बंद कर दिया जाएगा। कुछ नए प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। चाय आप न पिएगी भैया। भैया राम राम। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है।
हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।